नमस्कार, वेलकम टू सर्व विद्या क्लासेस आईक्यू। तो मेरा नाम है करण शर्मा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस आने वाले अपकमिंग इलेक्शंस हैं जम्मू एंड कश्मीर में, थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे, हमारे जो इलेक्शन है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब से कब खत्म होंगे, कब इसके रिजल्ट आएंगे, तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो इलेक्शंस हैं वो आपके 3 फेसेस में होंगे, ठीक है। फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 की जो नॉमिनेशन थी वो आज भर चुकी गई है। फेज 2 की अप टू 5 सितंबर तक है, और फेज 3 की जो नॉमिनेशन हैं, जो कैंडिडेट्स खड़े हैं, कास्ट कैंडिडेट खड़े हैं, कॉन्टेस्ट करेंगे वोट में, उनकी जो लास्ट नॉमिनेशन है वो 12 सितंबर है। और 18 सितंबर से फर्स्ट फेज के इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। 18 सितंबर से लेकर आपके 1 अक्टूबर तक 3 फेजेस में आपके इलेक्शंस होंगे। और 8 अक्टूबर को क्या होगा, आपका रिजल्ट आएगा किसका, आपका इलेक्शंस का। तो 18 सितंबर स्टार्टिंग डेट है और 1 अक्टूबर क्या है, लास्ट डेट है इलेक्शंस की। तो अगर मैं बात करूं तो जो फर्स्ट टाइम इलेक्शंस हो रहे हैं आफ्टर द जो जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटहुड के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी बनी थी, तो यूटी के पहले इलेक्शंस है 2024 में, जो कि 18 सितंबर को स्टार्ट हो। तो अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें कि इलेक्शंस लास्ट टाइम कब हुए थे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, जो प्रीवियस असेंबली इलेक्शंस हुए थे वो जब जम्मू एंड कश्मीर एज ए स्टेट थी तब हुए थे नवंबर दिसंबर 2014 में। और फिर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, कोलिशन मतलब गठबंधन वाली सरकार बनी थी, दैट इज पीडीपी और आपका बीजेपी के बीच में। लेकिन बाद में फर्दर 2018 में जो कोलिशन था वो टूट गया और फिर वापस से प्रेजेंट रूल लग गया इंडिया जम्मू एंड कश्मीर। तो डेमोक्रेटिक पीडीपी और आपका भारतीय जनता पार्टी से क्या बनी थी, कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी। और जो चीफ मिनिस्टर बने थे वो बने थे मोहम्मद साइद, मुफ्ती मोहम्मद साइद, जो कि क्या बने थे, आपके चीफ मिनिस्टर बने थे। लेकिन इनकी भी फर्दर डेथ हो गई थी 7 जनवरी 2016 को। उसके बाद वापस से जम्मू एंड कश्मीर में प्रेजेंट रूल लग गया कुछ समय के लिए, जब तक कि वहां पर जो उनकी डॉटर है, मुफ्ती मोहम्मद साहिद की डॉटर जो महबूबा मुफ्ती, जब तक वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन जाती। तो जून 2018 में अब क्या है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट, डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली एंड प्रेजेंट रूल, क्या क्या चीजें यहाँ पर हुई। तो 2018 में बीजेपी ने विड्रॉ कर लिया था, किससे, पीडीपी जो कोलिशन गवर्नमेंट थी उससे विड्रॉ कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर में वापस से क्या लग गया, एक गवर्नर रूल लग गया। और जो उस समय जो गवर्नर थे दैट इज सत्यपाल मलिक थे। फिर अगर मैं बात करूं रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ स्टेट, तो क्या हुआ था कि आपको पता कि 2019 में 5 अगस्त को राज्यसभा से एक बिल पास होता है, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, और 6 को लोकसभा से पास हो जाता है और 9 को प्रेसिडेंट की उसको असेंट मिल जाती है। और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से सीधा क्या बन जाता है, यूटी बन जाता है। कब, 31 अक्टूबर 2019। क्यों, क्योंकि उस दिन हम क्या बनाते हैं, दैट इज यूनिटी डे होता है, ठीक है। तो क्योंकि उस दिन जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है, तो उसी दिन को इसलिए चुना गया। तो आर्टिकल 2019 की बात करूं तो आर्टिकल 370 जो था उसको एब्रोगेट किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर से जम्मू एंड कश्मीर को एज ए क्या बना दिया गया था, यूटी बना दिया गया। तो दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, जो कि पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख 3 डिवीजन में होता था, उसको बाइफर्केट करके दो यूटीज में कन्वर्ट कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी जो थी वो आपकी लद्दाख यूटी। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट डीलिमिटेशन कमीशन। तो अगर मैं बात करूं डीलिमिटेशन, अब देखो डी हम पढ़े हैं पूरा इलेक्शन का, तो मैं इलेक्शन का ही बैकग्राउंड आपको बताऊंगा। डीलिमिटेशन कमीशन के अकॉर्डिंग क्या था कि जम्मू कश्मीर में जो असेंबली की सीट्स थी उनको इंक्रीज किया गया, जो कि आपकी कब हुआ था इलेक्शन, जो आपका दैट इज डीलिमिटेशन कमीशन कब आया था, आपका मार्च 2020 में आया था, जिसमें 3 मेंबर कमेटी थी, जिस कमेटी को रंजन प्रकाश देसाई या देसाई प्रकाश रंजना प्रकाश देसाई कमेटी भी कहा जाता है। इसने क्या किया था, डीलिमिटेशन की थी। डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो थी उसको बढ़ाया गया था। तो इस डीलिमिटेशन कमीशन के अकॉर्डिंग जो पब्लिश हुई थी 2022 में, 20 में इसकी कमेटी बनी थी और 22 में इन्होंने पब्लिश किया था, जिसमें 6 सीट्स जो थी वो आपकी जम्मू डिवीजन में ऐड हुई थी और 1 सीट जो थी वो कश्मीर डिवीजन में ऐड हुई थी, जिससे असेंबली सीट्स जो थी वो कितनी होगी आपके पास, दैट इज 114 होगी। लेकिन उसमें आपको पता है कि कुछ 24 सीट जो हमारी जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, तो उनको छोड़ के जो बाकी वाली सीट्स हैं 90 सीट्स जो बची, उन पर आपके इलेक्शन देखने को मिलेंगे आपके, दैट इज सितंबर 18 से लेकर आपका 1 अक्टूबर के बीच में आपको इलेक्शन देखने को मिलेंगे।
ठीक। उसके बाद मैं बात करूं, आपको पता 2020 में डीडीसी के इलेक्शन हुए थे, जिसमें एक पीपल्स अलायंस ऑफ फॉर गुपकार डिक्लेरेशन पीएजीडी बना था, जिसमें सारी जो रीजनल पार्टीज हैं उन्होंने कोलेशन कर लिया था सभी मिलकर अगेंस्ट द बीजेपी लेड गवर्नमेंट। तो उसमें भी बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी जिसने 75 सीट्स दी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट, क्योंकि बड़े सारे जो लोग थे या बड़े सारे जो एडवोकेट थे, कुछ नामी लोग जो थे जम्मू एंड कश्मीर में, उन्होंने केस फाइल किया था अगेंस्ट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने सीधा अपना फैसला जो सुनाया था 11 दिसंबर 2023 में कि जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुई है वो लीगल है, उसमें कोई गलत तरीके से कोई अमेंडमेंट नहीं किया, गलत तरीके से कोई फेर बदलाव नहीं किया गया, वो सही तरीके से सब कुछ हुआ है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या कहा था कि उसने ऑर्डर दिए थे, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आपको 30 सितंबर 2024 से पहले पहले क्या करना है, इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं, किसके, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट असेंबली के। फिर मैं बात करूं इसी में कुछ आपका एक बिल पास हुआ था, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो था, उसको वापस से रीऑर्गेनाइज किया गया, और जिसमें 7 सीट जो थी वो शेड्यूल कास्ट के लिए रखी गई, और 9 सीट जो थी वो किसके लिए रखी गई, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रखी गई। तो ये पूरा का पूरा एक क्रक्स था किसको लेकर, जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट असेंबली इलेक्शन है उसको लेकर। अब आपको मेन ये चीजें याद रखनी होती है कि जो इलेक्शन कंडक्ट है, असेंबली के हो, प्रेसिडेंट के हो, वाइस प्रेसिडेंट के हो, और आपकी लोकसभा या राज्यसभा की हो, ये कौन कंडक्ट करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यही कुछ मेंबर्स बनते हैं, यही आपके रोल करते हैं, इलेक्टोरल वोटर्स की लिस्ट आती है, तो ये सारे का सारा किसका काम होता है, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो ये पूरा का पूरा क्रक्स था जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, कब इलेक्शंस हुए थे, क्या क्या चीजें यहाँ पर हुई थी। तो मेन चीजें आपको ये याद रखनी, क्योंकि इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस के बाद जैसे आपके एग्जाम हो गए, जैसे जेकेपी का एग्जाम शेड्यूल है, फॉरेस्टर का एग्जाम शेड्यूल है, तो उसमें आपको ये पूछे जाने की चांसेस है कि पूछे जाते हैं। अब जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे फर्स्ट, वो आपको याद रखना है, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू, अभी कौन है, मनोज सिन्हा। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। एट द एंड तो अब मैं ये खत्म करूंगा एक कोर्ट के साथ। तो कोर्ट क्या है, क्योंकि इलेक्शंस हो रहे हैं तो आपको सभी को पता होना चाहिए, अपना अपना ओपिनियन देना चाहिए कि इलेक्शंस किस तरह से होने चाहिए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन कौन बोलता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अगर मैं कोर्ट की बात करूं, व्हेन वी वोट वी टेक बैक अवर पावर टू चूज, कि जब हम वोट करते हैं हम अपनी पावर्स अपने हाथ में वापस लेते हैं। इट मींस क्या हुआ कि हमें जो इलेक्शंस में वोटिंग करनी है, वोट करना है, हमेशा एक पर्सन को देकर वोट करना, ठीक है, क्या करना है, पर्सन के उसका नेचर कैसा कैसा है, लोगों के साथ उठना बैठना कैसा है हमें, क्योंकि मैक्सिमम इंडिया में कैसा होता है कि रिलीजन बेस्ड इलेक्शंस होते हैं, जो कि एक पॉलिटिक्स है, तो हमें रिलीजन बेस्ड इलेक्शंस या वोटिंग नहीं करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, पर्सन को देकर वोटिंग करनी चाहिए, तो ताकि वापस पावर हमारे हाथ में आए, कल वो हमारी बात सुनेगा भी। दूसरा, टू स्पीक अप, बोलने के, एंड टू स्टैंड विद दोज हु सपोर्ट अस एंड ईच अदर, तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए जो बाद में हमें भी क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो मेरा ओपिनियन यही है कि अगर आपको इलेक्शंस में वोटिंग करनी है, सबसे पहले तो वोटिंग रिलीजन बेस पे ना करते हुए आपको क्या करना है, पर्सन को देकर करना है, ताकि कल वो हमारे काम आएगा भी या नहीं आएगा। थैंक यू। ये था एक छोटा सा लेक्चर मेरा आपका, जो आपके असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं आपके, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, और जितने भी कंटेस्टेंट हैं सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।